फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग की भी कामदा एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस साल कामदा एकादशी और 2 अप्रैल 2 दिन है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। कामदा एकादशी व्रत रखने से कार्यों में सफलता मिलती है, राक्षस योनि से मुक्ति हो जाती है, भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने कामदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। कामदा एकादशी तिथि 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 अप्रैल को सुबह 1:58 से प्रारंभ होगी और 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। 2 अप्रैल को व्रत पारण का शुभ समय है। 2 अप्रैल को पारण का शुभ समय दोपहर 1:40 शाम 4:10 तक है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय शुभ है 10:50 पर। 3 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत का पारण का समय है। 3 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का शुभ समय है सुबह 6:24। कामदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता की लक्ष्मी की पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर का कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत मास के किस पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। अब आप कृपया करके चैत शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे धर्मराज, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। कामदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वह अलग अलग हो जाने पर दोनों बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों की सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कद्र के समान विशाल हो गया, गर्दन पर्वत के समान लगने लगा, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगा तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन में विस्तार हो गए। इस प्रकार राक्षसों को अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का अत्यंत यत्न सोचने लगे। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में
रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर सिंगरी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही सिंगरी ऋषि के आश्रम गए। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगे। उसे देखकर सिंगरी ऋषि बोले, हे सुभगे, तू कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताए। सिंगरी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सब कार्य में सिद्धि होती है। यदि तुम कामदा एकादशी व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पाप समाप्त हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। और कथा समाप्त के बाद विष्णु भगवान की आरती जरूर करें और माता लक्ष्मी की आरती करें और श्रीमन नारायण नारायण की जाप करते रहें दिन भर, ताकि आपको पुण्य प्राप्त हो और इसी तरह राक्षस योनि से अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती रहे सभी को। कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।